आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, परिनालिका से आप क्या समझते हैं? एक लंबी धारावाही परिनालिका के द्वारा उत्पन्न बल रेखाओं को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। परिनालिका के भीतर तथा सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि परिनालिका क्या होती है। यहाँ पर इस चित्र में हमें एल लंबाई की धारावाही परिनालिका दिखाई गई। ठीक है, मान लेते हैं कि जो इसकी लंबाई है धारावाही परिनालिका की वो क्या है, एल है। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या होगी वह क्या होगी, इस धारावाही परिनालिका की त्रिज्या जो है वो आर होगी। ठीक है, इस त्रिज्या की तुलना में जो यह एल लंबाई है होगी वह क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा अधिक होगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, इसके प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है, क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई में क्या होगी, फेरों की संख्या जो होगी एकांक लंबाई में धारावाही परिनालिका में जो फेरों की संख्या है, ठीक है, फेरों की संख्या वह क्या होगी, एन होगी। ठीक है, तथा इस एन फेरों में क्या होगा, आई धारा प्रवाहित होगी। फेरों की संख्या एन हो गई और इस एन फेरों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह धारा क्या होगी, आई होगी। ठीक है, और ये जो यहाँ पर लाइनें खींची गई है, ठीक है, जो ये लाल रंग की यहाँ पे लाइनें खींची गई है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, हमें प्रश्न में पूछा है कि धारावाही परिनालिका में उत्पन्न बल रेखाओं को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो जो यहाँ पर लाइन है वह क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं है वह क्या है, एक दूसरे से समदूरस्थ तथा समानांतर है। कैसी है, एक दूसरे से समदूरस्थ है। ठीक है, मतलब समान दूरी पर स्थित है, और क्या है, समानांतर है। इस प्रकार हमने देखा कि धारावाही परिनालिका में किस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं का वितरण होता है। इस प्रकार से यह चुंबकीय बल रेखाएं एक ही दिशा में समदूरस्थ तथा समानांतर रेखाएं होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हमें प्रश्न में बोला है कि परिनालिका के भीतर तथा बाहर के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो परिनालिका है ये हमारी क्या है, परिनालिका, इसके बाहर, परिनालिका के बाहर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश एक यहाँ पर बंद पथ लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये क्या लिया है, हमारा बंद पथ है। कहाँ, परिनालिका के बाहर। तो आइए हम ज्ञात करते हैं कि परिनालिका के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। ठीक है, तो इस परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश का जो बंद पथ लिया है, ठीक है, इस पथ में क्या होगा, हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम से हमारा क्या होगा, एम्पियर के परिपथीय नियम से हमें ज्ञात है कि जो एम्पियर के परिपथीय नियम से होता क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो सूत्र होता है वह क्या होता है, यह वृत्तीय समाकलन बी डी एल सदिश बी डी एल बराबर क्या होता है, म्यू नॉट गुणित बंद पथ में निहित धारा। ठीक है, बंद पथ में निहित धारा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र है, इस ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश नाम के बंद पथ के लिए ज्ञात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पेयर के परिपथीय नियम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इस परिपथीय नियम के द्वारा हमने यहाँ पर यह सूत्र लिख लिया है। ठीक है, इस सूत्र में अब क्या होगा कि यहाँ पर जो बाहर में मतलब बाहर में क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारा है, यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पर जो बहने वाली धारा का मान शून्य होगा। ठीक है, तो धारा का मान शून्य होने के कारण जो हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पर हम लोगों ने एम्पियर के परिपथीय नियम से देखा कि यह होना चाहिए, परंतु हमारा यहाँ पर क्या है, धारा प्रवाहित न होने के कारण, क्योंकि क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा 2I/r होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, बंद परिपथ में धारा का मान क्या है, शून्य है। ठीक है, धारा का मान क्या है, शून्य है, क्योंकि वो बाहर में जो परिपथ है, यहाँ पर परिनालिका के बाहर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाने के कारण यहाँ पे क्या, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य
होता है, क्योंकि यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती है, परिनालिका के बाहर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब हम अगला देखेंगे कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हम वापस से चित्र के तरफ जाते हैं। तो हमने चित्र में देखा है कि हमने यहाँ पर ए बी सी डी बंद परिपथ लिया हुआ है। ठीक है, यह परिपथ किस प्रकार से है, यह परिपथ आधा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है तथा आधा जो है क्या चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है। ये क्या है, एक बंद परिपथ है। ठीक है, अब इसमें जो ए बी सी डी है, इस जो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा सी डी बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी ए बी लंबाई है वो क्या है, एल है, तथा यहाँ पर जो सी डी लंबाई है वो भी क्या है, एल है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डी परिपथ में ए बी बराबर सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस ए बी सी डी में जो हमारी निहित धारा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो ए बी सी डी परिपथ है उसमें जो निहित धारा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एल लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो क्या है, एल लंबाई के लिए जो फेरों की संख्या एन है। ठीक है, तो इस एन फेरों में जो धारा होगी वो क्या होगी, आई होगी, धारा होगी, तथा तो यहाँ पे जो फेरों की संख्या को पूरे एन फेरों की संख्या में जो धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस एल लंबाई के साथ एन आई एल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, एन आई एल हो गई। ये क्या हो गई, एबीसीडी परिपथ में निहित धारा हो गई। ठीक है, एबीसी परिपथ में निहित धारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हमारा क्या हो जाएगा, जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, वृत्तीय समाकलन बी डी एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ए समाकलन जो हमारा उसका जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, ए से बी तक के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी एल धन क्या हो जाएगा, समाकलन बी से लेकर सी तक का समाकलन बी डी एल धन क्या हो जाएगा, सी से लेकर डी तक का समाकलन बी डी एल। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो हमारा यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, उसके चारों भुजाओं के लिए हम लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर ए बी सी डी लिया था। ठीक है, तो ए बी के लिए एक बार निकाल रहे हैं, बी सी के लिए, फिर सी डी के लिए, फिर डी ए के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, चारों का जो है योग हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, कुल परिपथ का समाकलन, कुल परिपथ का यहाँ पर मान आ जाएगा। ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन और धन डी से समाकलन डी से ए बी डी एल। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको आगे देखेंगे कि इनके मतलब प्रत्येक के जो मान है वो क्या होंगे। तो देखो, जो हमारा ए बी है, चित्र में हमारा जो ए बी है वह क्या है, हमारा यहाँ पर परिनालिका के बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है वह परिनालिका के बाहर है, इस कारण जो इसके कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर जो हम लोगों ने समीकरण लिखा है, तो इसके कारण इसका जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग बी और सी के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिनालिका में बी और सी है, ठीक है, तो इसमें यह जो भाग है वह तो परिनालिका के अंदर तो है, परंतु यह क्या है, यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इसके क्या है, लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो यहाँ पर जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होने के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सी से डी में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं चित्र में जो हमारा सी से डी है। ठीक है, तो सी से डी में हमारे यह जो है वह क्या है, परिनालिका के भीतर है। तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बी होगा, और अब लंबाई क्या होगी, एल होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे एम्पियर के परिपथीय नियम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी एल हो जाएगा। उसके बाद हम डी ए के लिए देखते हैं। तो डी ए में भी क्या हो जाएगा, डी ए में बी से के प्रकार ये भी क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत होने के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस भाग में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने के कारण वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यह भी एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार यह 0 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या आ गया, जो कुल एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार जो कुल मान आ गया बी डी एल का, वह क्या हो गया, बी एल हो गया। ठीक है, बी एल हो गया, क्योंकि हमने इसके पहले जो एम्पियर के परिपथीय नियम का यहाँ पर जो समीकरण देखा था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है कि जो हमारा वृत्तीय समाकलन बी डी एल होता है
वह क्या होता है, म्यू नॉट गुणा बंद पथ में निहित धारा होता है। ठीक है, क्या होता है, म्यू नॉट गुणा बंद पथ में निहित धारा होता है। तो इस कारण से जो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, BL बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुणा बंद पथ में निहित धारा। ठीक है, अब ये जो बंद पथ में निहित धारा है, हमने यहाँ पर परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए बंद पथ में जो निहित धारा का मान यहाँ पे निकाला है NIL। ठीक है, क्या निकाला है हमने, निहित धारा का मान NIL। इस मान को हम क्या करेंगे, वहाँ पर उस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट NIL हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट NIL हो गया, क्योंकि यहाँ पर L लंबाई में जो फेरों की संख्या क्या थी, N थी, इसलिए यह बंद परिपथ में निहित धारा हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा, हम यहाँ पर जब इसकी और इसकी तुलना करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो B का मान है वो क्या आ जाएगा, B बराबर म्यू नॉट NI आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, चुंबकीय क्षेत्र का मान के लिए व्यंजक ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ पर ज्ञात किया कि परिनालिका के बाहर जब परिनालिका के अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिपथ रखा होता है तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान यह होता है, B बराबर म्यू नॉट NI होता है। यह क्या है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। इसके पहले हमने क्या देखा था, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र देखा था। ठीक है, परिनालिका के बाहर हमारे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आया था, 0 आया था। तो इस प्रकार से हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। हमने देखा कि परिनालिका के भीतर तथा सिरों पर, ठीक है, परिनालिका के भीतर तथा सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।